अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। पंजाब आर्ट्स काउंसिल जो है वो थिएटर अदाकाराओं पर इन दिनों कड़ी नजर रखे हुए है। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब और सूबाई वज़ीर इत्तलात सकाफत पंजाब उज़मा बुखारी की जानिब से थिएटर्स के हवाले से सख्त इकदाम करने पर जो है अब इदारे जो है वो मुतहरिक हो गए हैं। डीसी डिपार्टमेंट जो है वो अलहदा मॉनिटरिंग कर रहा है, जबकि पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ई मॉनिटरिंग कर रही है, यानी जो थिएटर हॉल्स में कैमरे लगे हुए हैं उन कैमरों को देखते हुए जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। ई मॉनिटरिंग के बाद भी जो है वो गैर अखलाकी परफॉर्मेंसेस, ड्रामा एक्ट से हट के और एसओपीज की खिलाफ वर्जी जो है वो मुसलसल जो है वो जारी है। आज भी जो है वो पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की जानिब से मुतअद्दिद अदाकारों जो है वो नोटिस भेजे गए हैं। थिएटर्स को जो है वो नोटिस भेजे गए हैं जिनमें उनके लाइसेंस होल्डर्स हैं या जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं ड्रामा के, उनको भेजे गए हैं कि वो ड्रामा औकात की पाबंदी नहीं कर रहे, जबकि अदाकाराओं को जो है वो गैर अखलाकी परफॉर्मेंसेस करने या पब्लिक में इन्वॉल्व होने में जो है वो नोटिस किए गए हैं। ये नोटिस तो किए गए हैं, अब इन अदाकाराओं का क्या मौकफ है जो इन ड्रामों में परफॉर्म करती हैं, या थिएटर मालकान का क्या मौकफ है, आइए जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टेज की मारूफ अदाकारा नाजली नूर के साथ। नाजली, क्या कहना चाहेंगी? नोटिस पे नोटिस मिलते हैं कि आप पब्लिक इन्वॉल्वमेंट करती हैं, आर्टिस्ट या एक्टर जो है वो जो है एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हैं, आपका क्या मौकफ है इस हवाले से? पहले तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, आप अस्सलाम। सबको भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और हम लोग तो बोल बोल के थक गए हैं। अब मैं हर बार ये बात बता के थक गई हूँ, हम लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया। अब ये लोग कुछ भी बोलते हैं ना तो हम लोग उस टाइम पे मूड वगैरह खराब करते हैं, लेकिन हम चुप कर बैठ जाते हैं। क्योंकि ना पहले था कि जिस चीज को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा था ना, वो कंट्रोल में आ गई है। अब इनको हाथ मैंने बताया था कि हल्का रख लेना चाहिए, लेकिन अब उस चीज पे फोकस ही नहीं किया जा रहा। अब हर चीज पे और इक्वालिटी नहीं है कि होता है ना कि इस थिएटर में हो रहा है तो इस थिएटर में इन लोगों की अपनी मर्जी चल रही है। इस लड़की को अपना मूड है तो इजाजत दे दी इस ड्रेसिंग की, इस लड़की को मूड है तो नहीं दी। ये कोई तरीकाकार नहीं है। रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए और हर किसी के लिए एक जैसा ही क्या कहते हैं असूल होना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि जब उनके मूड पे डिपेंड हो कि भाई क्या कहते हैं आज इस लड़की को क्या कहते हैं ये यहाँ से अपनी मर्जी आएगी तो वो कभी कहेंगे कि भाई ये देखें इसमें कुछ भी नहीं था, अपनी टांग ही थी मेरी, इसमें हम लोगों ने कहा कि इसको आप करें स्टिच करें, जबकि कितना बुरा लग रहा है। और यहाँ पर इसी क्या कहते हैं इसी इर्द गिर्द इसी वीक्स में हर तरफ थिएटर में आप सारे देख सकते हैं कि किस तरह की ड्रेसिंग चल रही है, मतलब कि फिटेड चल रहे हैं ये तो वो, लेकिन कोई एलिगेशन कुछ नहीं, उन्हें अपनी मर्जी से अलाउ की है। तो ये कोई तरीका कार नहीं है। मैं तो इस पे बहुत क्या कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा हाइपर हुई थी मैं इस बात पर, मैंने कहा था मैं इस चीज पे एक्शन लूंगी और हमें लगता है कि लड़कियों को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए कि ये कोई तरीका कार नहीं है कि हम अपनी बात रखते हैं वो हमारी बात सुनते ही नहीं। अच्छा, ये काम फर्ज राइटर डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का नहीं है ये काम कि वो आप लोगों की सपोर्ट करें? एग्जैक्टली उनका ये फर्ज बनता है और हम लोग भी उनसे यही बात करें कि आप लोग उन लोगों से बात करें। और माशाल्लाह से वैसे तो हमारे जो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, उन लोगों से हमें बोलने नहीं देते, वो खुद हमारी जगह पर बात करते हैं। तो ये हमें है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर जो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर हैं सारे बैठे सो रहे हैं, वो लोग भी अपनी पूरी बात सुनते हैं लेकिन वो बात सुन नहीं रहे। अब वो बात सुन नहीं यानी रहे। आपके कहने का मकसद है बिला वजह जो है ये नोटिस पे नोटिस? देखिए हर चीज हर कानून जो बनता है ना वो अवाम के लिए बना जाता है, ये नहीं कि उनके लिए बना जाता है। अगर वो इसलिए बनता है कि अवाम को सुना जाए, ये नहीं कि आप अपना बोला पैक किया और पैकअप, इस तरीके से नहीं होता। अच्छा, ई मॉनिटरिंग जो है वो पंजाब आर्ट्स काउंसिल भी कर रही है जी और डीसी महकमा के जो है अपना मुलाजमीन आके वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये दो डिपार्टमेंट्स जो है वो कभी एक डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है, कभी दूसरा डिपार्टमेंट भेज देता है। आप क्या समझती हैं कि मॉनिटरिंग किसको करनी चाहिए? मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, बेशक बुरी लग सकती है लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लेटर हमें आ रहे हैं ना, किसी की कोई लॉजिक नहीं है। कुछ होता है कि हाँ एलिगेशन बनते हैं, लेकिन ये इस तरीके से इंसाफ करें कि अब किसी की कोई गलती भी नहीं है, उसको भी बस लेटर भेज रहे हैं। इन लोगों ने बस वो लेटर छापा हुआ है, उस पे ना लिखा होता है कि इस लड़की का ये कसूर है। ये इनको पूरी डिटेल देनी चाहिए कि किस वजह से आपने हमें लेटर दिया। बिल्कुल वो बिल्कुल। हमें लेटर तक बताते नहीं कि किस बात पे लेटर दिया और आकर बस बोलते हैं कि आप आ जाए। आर्टिस्ट का टाइम बहुत कीमती होता है, जिस तरीके से इनका टाइम कीमती है हमारा भी टाइम कीमती है। ये इस तरीके से बिहेव करें जिस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं कुछ है नहीं। ठीक है, हम लोग इतनी मेहनत करके स्टेज पे पहुंचे इस वजह से नहीं कि कल को कोई भी ऑफिसर आए तो सिर्फ हमें बात सुनाए और चला जाए। रिस्पेक्ट हर इंसान के, एक आम इंसान है ना उसकी भी रिस्पेक्ट है। आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आगे से करवाएंगे। ये इसी तरह चलता रहा तो माहौल पहले जिस तरीके से कंट्रोल में आ गया था ना और खराब हो जाएगा।
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ड्रामे की बात है तो वो बिल्कुल एसओपीज़ के तहत हो रहा है। टाइमिंग का बहुत ख़्याल रखा जा रहा है, वल्गैरिटी का बहुत ख़्याल रखा जा रहा है, स्पेशली ड्रेसेस का, फीमेल ड्रेसेस का बहुत ख़्याल रखा जा रहा है। तो जो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, मैं कहना चाहूँगी कि देखिए ये लाइव काम है। ये कोई कट टू कट काम नहीं है कि रीटेक हो जाए जी, आप दोबारा रीटेक कर लें, लाइव काम है। तो सम टाइम पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और वो भी ऐसे नहीं है कि एक प्रॉपर, जैसे पहले एक इशाराबाज़ी होती थी और पूरा 1-1 मिनट पब्लिक के साथ ही आप परफॉर्म करते थे। अगर थोड़ी-सी हो जाती है तो उसकी थोड़ी-सी छूट दी जाए। लाइव काम है, अब देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो डेफिनिटली मेरा आई कॉन्टैक्ट आपके बिल्कुल साथ है। ऐसा है, बिल्कुल अगर ऐसे मैं ही। कोई हाथ का इशारा कर रही हूँ तो आप आपकी तरफ देख के कर रही हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा समझना चाहिए, इस पे थोड़ी-सी हमें छूट देनी अच्छा, चाहिए। नोटिस पे नोटिस मिल रहे हैं, ई मॉनिटरिंग हो रही है, जी। तस्वीरें खींच के भेज देते हैं, तो ये बात क्यों नहीं आती जिनको नोटिस मिलते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं जो तस्वीरें और वीडियोज़ है ना, सम टाइम ऐसे होता है, एक रनिंग में पिक्चर ली गई है। लड़की ने नॉर्मल राउंड लिया है, लेकिन अगर आप उसको उसके राउंड में उसकी बैक को क्लिक करके तो अगर आप वो दिखाएँगे तो ये ज़्यादती है। मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि वल्गैरिटी खत्म हुई है। उस्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। थिएटर जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है और स्पेशली अब तो खवातीन आ रही हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, तो खुशी होती है हमें भी अच्छा काम करके कि कोई फैमिली आ रही है। और बाकी ये मैं कहना चाहूँगी कि ये जो ई मॉनिटरिंग है, इस पे थोड़ा-सा वो जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा-सा गलत है। हम्म। तो इसको थोड़ा-सा हमें थोड़ी-सी आज़ादी दें। हम खुद चाहते हैं हम अच्छा काम करें। हमें जितनी हम लोगों ने मेहनत की है, जितनी बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं, हम पे सिर्फ़ अभी तक तनकीद ही की जा रही है, कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा कि वाक़ई थिएटर बेहतर हुआ है, परफ़ॉर्मेंसेज़ बेहतर हुई हैं, जो फ़ाहश झुकती थी वो कम हुई हैं। तो तनकीद करें, बिल्कुल उनका हक है, लेकिन साथ में एप्रिशिएट भी करें कि नहीं, ये बेहतरी की तरफ भी जा रहा है। देखिए मैं यही कहना चाहूंगी, लाइव काम है तो लाइव काम के दौरान तो बहुत कुछ हो सकता है। कईयों के लाचे खुल जाते हैं, कमीज फट जाती है, सेफ्टी पिन ओपन हो जाए, अब हम आंखें बंद करके तो नहीं ना डांस कर सकते। जाहिर बात है पब्लिक के लिए हम काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है हम वर्गैलिटी या गलत कोई ऐसी बात हो। जाहिर काम मैं उनके सामने बैठ के तो हमने एक्शन करने होते हैं। यहाँ आके हमारी लाइव परफॉर्मेंस देखें देखें हम क्या कर रहे हैं। अब ये तो गलत बात है ना, जायज आप लड़कियों को नोटिस भेज रही हैं, तो ये तो अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, पहले तो मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने जो अभी जो चेंज आया बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है और ऑडियंस के लिए भी ठीक है। क्योंकि जैसा ऑडियंस चल रही थी, जो देख रही थी, तो मजबूरन हमें वैसा ही करना पड़ता था। तो मैं समझती हूँ कि जो डांसर है उसे तो वैसे जरूरत नहीं है। तो बाकी जो ये छोटे मोटे नोटिस आते हैं, एक ये इस तरह का कुछ होता भी नहीं है। देखिए कि कभी कभी ऐसा कि कुछ किया भी नहीं होता तो हमें वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और दूसरा, बस ठीक है, चल रहा है तो जैसा जैसा वो कहते कहते हैं ना, जैसा देश है वैसा वैसा बेस, जैसा चलता जाएगा वैसा करते अच्छा, जाएंगे। कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्हें हर ड्रामे में नोटिस मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए अभी मैं जब लास्ट दफा यहाँ पे आई थी तो मैंने एक स्टेप किया था, मैंने यूं करके स्टेप लिया था, तो मुझे उस पे भी नोटिस आ गया था। तो मैं समझती, एक मुझे नोटिस का छोड़े, जब हमारी सेंसर होती है तो जो सेंसर के लिए आए आते हैं उनके थोड़े से वर्ड्स जो है ना वो अच्छे नहीं लगते, वो दिल को लगती है। थोड़ा सा उनको ये भी देखना चाहिए, अपने वर्ड थोड़े चेंज करने चाहिए कि चले ठीक है जी, चेंज आया है, सख्ती हुई है, लेकिन उनको ये चीज का ख्याल, सख्ती हुई है ना, हम कोई मतलब कोई हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आपका जो आपका जितना काम है आप उतना करें। बहुत बैड जो है ना वर्ड्स यूज करते हैं, उससे मैं बाकियों का नहीं, मुझे मैं अपना कहना चाहूंगी कि वो नहीं होना चाहिए।